बृहस्पति व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती थी, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में भिक्षा के लिए द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारे धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है हमारा समस्त धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन वैभव तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, धर्मशालाएं खुलवाओ और निर्धन कन्या कुंवारी जो भी बची है उनका विवाह कराओ। इससे तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, राजा को भी हजामत बनवाने को कहना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा रानी की समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह भोजन के लिए उनका दोनों परिवार तरसने लग गया दोनों समय। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लग गया। एक दिन जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, जा तू उससे कुछ मांग के ले आ, हमारा कुछ गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपना संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उसे कुछ न बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। पूजा और कथा समाप्त करके वह अपने बहन के घर गई और कहने लगी, है बहन, मैं बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बोलो बहन, दासी क्यों आई थी? तब दासी रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाना, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, सुनो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर जब उसने दासी को अंदर भेजा तो उसे सच में अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी को कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम भी तो व्रत भी करते हैं। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की पूरी विधि के बारे में पूछा और उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर घी का दीप जलाए, कथा सुनकर पीला भोजन ही करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी घुड़साल से जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उसने केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? क्योंकि दोनों ने वो व्रत रख रखा था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे और वह एक सुंदर साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 सुंदर थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे हर गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से बहुत सारा धन और संपदा हो गई, परंतु रानी पहले की तरह फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में बहुत कष्ट होता था, इसलिए हमारा समस्त धन नष्ट हो गया था। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए।
भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। इस दिन राजा दुखी होकर जंगल में नीचे पेड़ के बैठा सोचा रहने लगा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल हो गया। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि वन में एक साधु चले आ रहे हैं। साधु आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तो चिंता में क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर वह राजा रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम मेरे कहने पर चलो तो तुम्हें तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में गुड़ मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाना। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। मैं तुम्हें बृहस्पति देव की कहानी सुनाता हूँ। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो प्रतिदिन स्नान करती थी, ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर एक कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी होकर प्रातःकाल स्नान करके भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का पूजन एवं व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब यह जो सोने के हो जाते थे और स्कूल से लौटते समय वे उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन जब बालिका उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तब उसके पिता ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस दिन कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए एक सोने का सूप भी दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह जब कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौटकर जौ बिन रही थी, तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल गया। एक दिन की बात है, जब कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, तो उस समय उस नगर का राजपुत्र वहां से होकर गुजरा। वह कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और जाकर अपने पिता से कहा कि मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बोला कि मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस कन्या के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजपुत्र के साथ अपनी कन्या के विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान से उस लड़की का विवाह हो गया। कन्या के घर से विदा होने के बाद ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब उनके लिए भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। बेटी ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वही हालत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के पास आया और सारा हाल कहा, तो उनकी बेटी बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ। मैं उन्हें बृहस्पति देव के व्रत और पूजा विधि बता दूंगी, जिसे श्रद्धा पूर्वक करने से उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर बेटी के ससुराल पहुंचा। तब बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो। परंतु माँ ने उसकी एक भी बात का ध्यान नहीं लगाया और प्रातःकाल उठकर अपनी बेटी के बच्चों का झूठन को खा लिया। इससे उसकी बेटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उस रात उसने अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह उसने अपनी माँ को बाहर निकाला
और स्नान आदि करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस पूजन व व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सभी सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु महाराज देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। 4 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से दुगना दाम मिला। लकड़हारे ने चना गुड़ आदि लेकर गुरुवार का व्रत व पूजन किया। उस दिन के से बाद उसे अन्य दिनों में दुगना धन मिला। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वह बृहस्पतिवार का पूजन और व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और नगर में ये घोषणा करवा दी थी कि कोई भी नगरवासी अपने यहाँ भोजन न बनावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे, किसी के घर चूल्हा ना जले। जो मेरी इस बात को नहीं मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। उस दिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा तो राजा उसे अपने साथ महल ले गए और अपने कक्ष में भोजन कराने लगे। तब उस समय रानी भी वहां आ गई और उसने देखा कि जिस खूंटी पर उसका हार लटका हुआ था वह वहां पर नहीं है। रानी ने निश्चय किया कि मेरा वह हार इस लकड़हारे ने चुराया है। तब रानी के कहने पर राजा ने उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उस लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। अब लकड़हारा दुखी होकर विचार करने लग गया कि ना जाने कौन से जन्मों के कर्म से मुझे ये कष्ट प्राप्त हुआ है, और उस साधु महाराज को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु महाराज के रूप में प्रकट हुए और कहा, अरे मूर्ख, तेरी इस दशा का कारण तू है। तूने बृहस्पति देव का पूजन नहीं किया था, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, आने वाले बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का पूजन व व्रत करना। साधु महाराज के कहे अनुसार बृहस्पतिवार के दिन लकड़हारे ने कथा करी और व्रत रखा तो उस रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, तूने जिस लकड़हारे को कारागार में बंद किया है वह एक राजा है, वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। तुझे रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ दिखेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे समस्त राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा तो वह उसी खूंटी पर हार लटका हुआ था। तब रात्रि राजा ने उस लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। अब लकड़हारा राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे वहां बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, मंदिर, कुएं, धर्मशाला आदि बहुत कुछ बना हुआ नजर आया। राजा ने जब पूछा ये सब किसने बनवाया है तो नगर के लोग कहने लगे कि ये रानी और बांदी ने बनवाया है। राजा ने महल पहुंचकर रानी से पूछा कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि ये सब धन उन्हें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि गुरुवार को तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार बृहस्पति देव की कथा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने अपनी बहन के यहाँ जाने का विचार किया और इस तरह वह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ जाने को निकल गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो लोग बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है परंतु इसको अपने कथा की पड़ी है। कुछ लोगों ने बोला, अच्छा तुम कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनने लगेंगे। राजा ने जब दाल निकाली और कथा कहना आरंभ किया तब कथा आदि ही हुई थी कि अर्थी पर लेटा हुआ मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। आगे बढ़ते हुए मार्ग में राजा को एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे रोककर कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत दूंगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। यह सुनकर राजा आगे बढ़ा। राजा के आगे बढ़ते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोरों से दर्द हुआ। उस समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उसने ये सब देखा, किसान से ये सब हाल पूछा। अपने बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। कथा सुनने के उपरांत ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया।
राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसा है जिसने भोजन नहीं किया हो तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। यहाँ पे लोग पहले भोजन करते हैं, उसके बाद ही कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखकर आती हूँ। कई घर देखने के बाद भी उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। कुछ दूर और जाने के बाद उसे एक कुम्हार का घर दिखाई दिया जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ था कि कुम्हार के यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गए। राजा ने कुम्हार के घर जाकर उसके परिवार को बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। ऐसा होने पर चारों ओर राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, है बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम जाके क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी को कहा, हम निर्वंशी राजा हैं। तब रानी बोली, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी चिंताएं त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। स्वप्न में बृहस्पति देव की यह बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया था तो उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह दौड़ी दौड़ी अपने भाई और भाभी से मिलने आई। तब भाभी ने उलाहना देते हुए कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़े आए। तब रानी की नंद ने बोला कि भाभी, बृहस्पति देव ऐसे ही है। अगर मैं ऐसा ना कहती तो वह तुम्हें औलाद कैसे देते। जैसे जिनके मन में जैसी कामनाएं हैं वह पूर्ण करते हैं। जो सच्ची श्रद्धा से बृहस्पतिवार का पूजन करता है, दूसरों को कथा पढ़कर सुनाता है या सुनता है, तो बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सदैव उसकी रक्षा करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद बांटना चाहिए एवं स्वयं को भी ग्रहण करना चाहिए। हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। कथा करने के बाद बृहस्पति देव जी की आरती कर लेनी चाहिए और आरती करके सभी भक्तजनों में प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो और बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय।